बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम शादीशुदा लोग, मर्द और ख़वातीन हजरात के लिए हुकूमत की जानिब से ईद पैकेज शुरू किया गया है। तो आपने ईद पैकेज के तहत खुसूसी रकम हासिल कर ली है या नहीं? अगर नहीं तो आज की वीडियो में हम आपको इसी हवाले से कुछ खुशखबरियाँ देने जा रहे हैं कि आपने अपनी ईदी कैसे हासिल करनी है और ईद पैकेज की आखिरी तारीख क्या है। अगर आपने इस आखिरी तारीख से पहले पहले अपनी ईदी हासिल नहीं की तो फिर आपको ये ईदी नहीं मिल पाएगी। आप इस नकदी रकम से महरूम रह सकते हैं। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की ईदी अवाम को फराहम की जा रही है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में इल्म नहीं है। अगर किसी के बारे इल्म है तो उसमें भी वो अप्लाई नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्हें ये इमदाद नहीं मिल रही। तो इस बार हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी काविश यही रही है कि ऐसे तमाम लोग जो डिजर्व करते हैं उन्हें मुफ्त राशन और मुफ्त आटा भी फराहम किया जाए और हुकूमत की जानिब से खुसूसी रमजान रिलीफ पैकेज के तहत ईदी भी फराहम की जाए। तो इस महंगाई की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हर सूबा की हुकूमत ने भी सूबाई सतह पर ईदी प्रोग्राम शुरू किया है। तो देखें, किसी भी इमदादी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सबसे पहले एक अहम शर्त ये होती है कि उसमें एक फैमिली को शामिल किया जाएगा, एक सिंगल पर्सन को नहीं। इसका मतलब ये है कि तमाम शादीशुदा जोड़े इन इमदादी प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे फिर उस शादीशुदा जोड़े में से कोई खातून शामिल होना चाहे या फिर मर्द शामिल होना चाहे। क्योंकि इससे पहले जो बुनियादी प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके लिए सिर्फ खवातीन को ही शामिल किया जाता है, लेकिन खवातीन के नाम पर पेमेंट्स तो आती रहती हैं और उसकी जो पूरी फैमिली है वो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इनडायरेक्टली मुस्तफीद हो रही होती है। जैसा कि उस बेनिफिशरीज के तमाम स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जो हैं तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम में डायरेक्टली तौर पर अहल हो जाते हैं, उन्हें तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम के तहत इमदाद मिलना शुरू हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह कोई ऐसा इमदादी प्रोग्राम आता है जिसमें मर्द हज़रात को शामिल किया जाता है तो फिर उस खातून का शोहर भी आने वाले उस नए इमदादी प्रोग्राम में डायरेक्टली तौर पर अहल हो जाता है और उसे इमदाद फराहम की जाती है। और सेम उसी तरह जैसा कि अब सूबा सिंध की हुकूमत ने 5,000 रुपए की ईदी देने का ऐलान किया है, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज जिनका पीएमटी स्कोर 32 से कम है, तो ऐसी तमाम फैमिलीज में सिर्फ बेनिफिशरीज जो कि कफालत प्रोग्राम से पैसे लेने वाली खवातीन हैं उनको ये 5,000 रुपए की ईदी दी जा रही है, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई है। और इसके बाद आते हैं वो लोग जिनका पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर और 40 के दरमियान है, उन्हें हुकूमत की जानिब से 5,000 रुपए की इमदाद दी जा रही है। तो ज़ाहिर सी बात है जिनका पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर है वो कफालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो उनमें से काफ़ी सारी खवातीन और काफ़ी सारे मर्द हजरात को इस ईदी के लिए अहल किया गया है, तो वो अपनी ईदी हासिल कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी 10,000 रुपए की ईदी देने का ऐलान किया गया है। तमाम शादीशुदा खवातीन जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं उन्हें 10,000 रुपए की ये ईदी फराहम की जा रही है, लेकिन उसकी पीएमटी स्कोर की हद 26 रखी गई है। ऐसी तमाम खवातीन जिनका पीएमटी स्कोर 26 से कम है उन्हें 10,000 रुपए की ये इमदाद कफालत प्रोग्राम की किस्त के साथ अदा कर दी गई है। अब और बिल्कुल इसी तरह सूबा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के लोगों को भी 2,000 रुपए की अजाफी रकम ईदी के तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से दी जा रही है। और सूबा पंजाब के लोगों को भी काफ़ी सारी बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में 2-2 हज़ार रुपए की ये ईदी ट्रांसफ़र की गई है। अगर ये तमाम तर पेमेंट्स आप घर बैठे चेक करना चाहते हैं कि आपको ये ईदी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप 81 वेब पोर्टल से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जितने भी इमदादी प्रोग्राम का जिक्र किया गया है तो इनमें सिर्फ शादीशुदा खवातीन को शामिल किया गया है या शादीशुदा मर्द हज़रात को शामिल किया गया है। और सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि शादी के बाद जिनका शनाख्ती कार्ड अपडेट हो जाता है और शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाने के बाद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अपना डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं उनको इन इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल किया जाता है। तो रिसेंटली जो सूबाई हुकूमतों की जानिब से या फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम यूटिलिटी स्टोर से शुरू किया गया, ये तमाम ईद उल फित्र प्रोग्राम्स हैं, वो इसलिए कि ईद उल फित्र से पहले पहले आप इन इमदादी प्रोग्राम से इमदाद ले सकते हैं, इसके बाद आपको इन इमदादी प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिलेगी। तो जो यूटिलिटी स्टोर का प्रोग्राम है उस ईद उल फित्र प्रोग्राम या ईद पैकेज की आखिरी तारीख चांद रात है, तो चांद रात से पहले पहले आपने यूटिलिटी स्टोर से इस प्रोग्राम से भी मुस्तफीद होना है और जिन लोगों की ईदी उनके अकाउंट में आई है वो भी इस आखिरी तारीख से पहले पहले वसूल कर लें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।